Hello everyone. This is our second chapter, computer memory and storage devices. So in this chapter we will discuss about computer's memory and some storage devices. So first we will know what is the memory of computer. So let us start. Computer memory refer to the devices that are used to store data or programs on a temporary or permanent basis for use in computer. In other words, we can say that the capacity of computer to store data and information is called its memory. It is used to store the inputs, processing and outputs of a computer. We can easily store pictures, text, games, audio, video files in computer because the computer has large memory capacity. That means जो कंप्यूटर मेमोरीज होती है वो ऐसे डिवाइसेस को रिफ़र करती है जिनका यूज़ हम कंप्यूटर में डाटा इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए कहते हैं. ये जो इंफॉर्मेशन डाटा या प्रोग्राम्स जो स्टोर होते हैं वो टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे होते हैं, यानी कि जैसा हमारा यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे स्टोर करते हैं. इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, एक कंप्यूटर की जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, वो जो डाटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स जो भी हम स्टोर कर रहे हैं, तो इस कैपेसिटी को, इसके स्टोर करने की इस कैपेसिटी को हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं. इसका यूज़ हम इनपुट्स को, प्रोसेसिंग, जो हमारे आउटपुट्स होते हैं सभी को स्टोर करने के लिए करते हैं. हम कंप्यूटर की चूँकि मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अधिक होती है, इसलिए हम इसमें पिक्चर्स, टेक्स्ट, हमारे गेम्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स सबको आसानी से स्टोर कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिट्स एंड बाइट्स. So, bits and bytes are unit of computer memory measurement. As we measurement unit to define the quantity of something, for example, liter, kg, etc. Same like that, the computer store data in memory in the form of bits and bytes. जैसे कि हम लोग जो ये मेज़रमेंट होती है वो यूनिट होती है किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए कि उसका क्वांटिटी कितना है. ठीक उसी तरीके से ये जो बीट्स और बाइट्स होते हैं ये हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे मेज़र करने के लिए, उसे मापने के लिए एक यूनिट है. सो एज वी नो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. सो व्हेन वी give instructions to the computer, it converts into machine language and it is in the form of 0s and 1s. These digits 0 and 1 are known as binary digits or bits and 8 digits contain a byte. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर क्या है वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझती है और ये मशीन लैंग्वेज 0 और 1 जो कोडिंग है कंप्यूटर की उस पर है. यानी कि जैसे ही हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर में सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है और ये मशीन लैंग्वेज उसकी जो कोडिंग होती है वो 0 और 1 की होती है. तो ये 0 और 1 मिलकर एक बीट्स बनता है और जब ये 8 बीट्स जो 8 बीट्स होते हैं ये मिलकर एक बाइट्स बनाते हैं. यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी साइज़, यहाँ पे मेमोरी की अलग अलग साइज़ दी हुई है जिससे कि हम आसानी से देख सकते हैं. फर्स्ट 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, दैट मीन्स 1 KB, 1024 KB इक्वल टू 1 मेगाबाइट्स, 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट यानी 1 GB, एंड 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट, दैट मीन्स 1 TB. So next topic is types of memory. हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहते हैं, एंड जो हमारे एक्सटर्नल मेमोरी उसको हम सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. सो हम वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी. Primary memory or internal memory or main memory is used to store the data and programs running in the computer. It is essential for the working of the computer. Primary memory is 2 types. Primary memory
या जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इसका यूज़ डाटा और प्रोग्राम्स को जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं उस समय डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये हमारे कंप्यूटर के वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है। और प्राइमरी मेमोरी जो है उसके भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट रोम, रीड ऑनली मेमोरी, एंड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कि हम 1 बाय 1 देखते हैं। सो फर्स्ट इज़ रीड ऑनली मेमोरी। ROM is fixed on the motherboard. The data or information is stored in ROM that can only read, and the data in ROM cannot be modified. ROM is non-volatile storage memory, which means that the information is maintained even the power goes off. कहने का मतलब है कि जो ROM है ये मदरबोर्ड में फिक्स होती है, और इसके जो डाटा होते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि इसमें जो डाटा या इन्फॉर्मेशन होते हैं उन्हें से पढ़ा जा सकता है, और जिसकी वजह से इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। और यदि मॉडिफाई किया भी जाता है, किया जाता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी होती है, जिसका मतलब ये है कि इसमें जो डाटा या इन्फॉर्मेशन क्या होता है ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाते हैं। जब जैसे हम यदि कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं और उस टाइम पे पावर ऑफ हो जाती है तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इरेज नहीं होती, वो मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट इज़ रोम। नेक्स्ट इज़ रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, random access means that the CPU can directly access any address location in RAM memory. It is attached to slot on motherboard. RAM is volatile memory. It will store the data till the power is switched on. Whereas the power goes off, whole data get erased. The storage capacity of RAM is high. It is read-write memory of the computer, which means the process we can read an instruction from the RAM and write the results to the RAM. That's why the data can be modified in RAM. कहने का मतलब है कि जो रैम है ये मदरबोर्ड के स्लॉट्स के साथ अटैच होती है, और इसकी जो डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है ये जब हम वर्क कर रहे होते हैं, जब स्विच ऑन होती है तो इसके डाटा और इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ सकते हैं। बट होता क्या है कि जब वर्क करने के बीच में यदि पावर ऑफ हो जाती है तो इसमें जितने भी डाटा और इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे इरेज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो रोम की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके साथ ये जो रैम है वो रीड राइट मेमोरी, रैम को रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है, यानी कि जब प्रोसेस के टाइम पे हम इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो डाटा होते हैं उनको हम पढ़ भी सकते हैं, और हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं हम इसमें लिख भी सकते हैं, जिसके कारण से जो रैम को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसके जो स्टोरेज होती है, इसके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। Next is secondary memory. Secondary memory or external memory or auxiliary memory is used to store data permanently. This memory is essential because the internal storage of a computer is less. Data is not lost in this memory even when the computer is turned off. जो secondary memory है जिसको हम external memory भी कहते हैं, इसका यूज़ डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, और इसमें जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो हमारा परमानेंट होता है, यानी कि कंप्यूटर जब ऑफ भी होता है तो हमारा डाटा इरेज नहीं होता। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।